My precious friend, welcome to the presence of God. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। As we are entering into this new month, God is also entering with us into this month with us. जैसे हम इस नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं, इस महीने में परमेश्वर भी हमारे साथ में इस महीने में प्रवेश कर रहा है। And he says, I will do everything for you. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। In Psalm 126 and verse 3, the Bible says, भजन संहिता 126 वचन 3 में बाइबल इस तरह से कहती है, The Lord has done great things for us, whereof we are glad. और परमेश्वर ने हमारे लिए महान काम किए हैं और इसीलिए हम बहुत खुश हैं। He is going to do great things for you and make you glad this month. वो इस महीने आपके लिए बहुत महान काम करेगा और सच में आपको बहुत खुश करेगा। That is his joy to see you have great accomplishments. और यही तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको बड़ी उपलब्धि पाते हुए देखें। Yes, the Lord said this year in 2015 he is going to give you accomplishments and you will be able to accomplish them in peace. और परमेश्वर ने कहा कि इस साल यानी 2015 साल में वो आपको उपलब्धि देगा और आप शांति के साथ में इन उपलब्धियों को पाएंगे। Isaiah 26:12. यशायाह अध्याय 26 वचन 12 ये कहता है, When my children Sam and Sharon were quite small, जब मेरे बच्चे सैम और शैरन बहुत ही छोटे थे, उस समय की बात है, we would take them with us to go to the meetings. हम उन्हें अपने साथ में लेकर जाते, सभाओं में हम जाते थे। They would travel with us to other cities. वो दूसरे शहर में हमारे साथ में यात्रा किया करते थे। And Monday morning we would arrive back in Chennai. और सोमवार को सुबह के समय हम चेन्नई में वापस लौट आते। They would get ready to go to school. और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते। My wife would look at their homework notebooks. मेरी पत्नी उनके होमवर्क नोटबुक को देखती थी। Oh, they may have not completed their homework. ओह, शायद इन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा। So she will sit and immediately do all the homework for them. तो वो तुरंत वहाँ पर बैठकर उनके लिए खुद सारा होमवर्क करती थी। And send them to the school fully equipped. और पूरी तरह से तैयार करके उन्हें स्कूल भेजा करती थी। But then the Lord says, I will do everything for you. लेकिन फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। That is the heart of God. यही तो परमेश्वर का दिल है। Whether it's homework or office work or life work or any work, I will do it for you. चाहे वो होमवर्क हो या जीवन का काम हो या फिर कोई भी काम हो, परमेश्वर कहता है मैं से तुम्हारे लिए करूंगा। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। If you read the Bible, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, in Mark 16 and verse 20, मरकुस अध्याय 16 वचन 20 ये कहता है, the Bible says, the Lord went with them and he confirmed their word with signs, wonders and miracles. बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके संग था और उनके वचनों को चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा साबित करता रहा। When the Lord comes with you, he will do everything, performing everything in a wonderful way with signs following that you are the child of God. जब परमेश्वर आपके साथ में होता है तो वो सब कुछ करता है। परमेश्वर के द्वारा चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम आपके लिए वहाँ पर परमेश्वर करते चले जाता है। One side he'll do wonders and perfect everything for you. एक तरफ वो अद्भुत काम करेगा और आपके लिए सारी बातें सिद्ध करते जाएगा। The other side he will show the sign to everyone that you are his child and he is doing everything for you. So whatever you do will be at that level of excellence. और दूसरी ओर वो तो अद्भुत काम करता है, वो आपके लिए सब कुछ करता है। ये दिखाता है कि आप उसकी संतान हैं और आप जो भी काम करते हैं ये इतने उत्तमता के साथ बेहतर रूप में करते जाते हैं। The psalmist says in Psalm 86 and verse 17, भजन संहिता अध्याय 86 और वचन 17 में भजनकार इस तरह से कहता है, Show me a sign for good, that those who hate me may see it and be ashamed, because you
Lord, have helped me and comforted me. मुझे भलाई का चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी नाश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। Let the people who hate me, want to put me to shame, see the sign that you do in my life, and they will know that you have helped me, and that would comfort me. मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। People may rise up against you. शायद लोग आपके विरुद्ध में उठ खड़े हो, Situations may rise up against you. परिस्थिति शायद आपके विरुद्ध में हो जाए, Problems may rise up against you. शायद समस्या आपके विरुद्ध में खड़ी हो The जाए, devil may rise up against you. शैतान आपके विरुद्ध में खड़े हो, And there may be a situation which says, if you say that you profess the Lord Jesus, you love the Lord Jesus, and you follow the Lord Jesus, we will go against you. और शायद ऐसी भी परिस्थिति हो जहाँ पर आपसे ये कहा जाए, यदि आप यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, यीशु के बारे में आप बताते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, तो हम तुम्हारे विरुद्ध में जाएंगे। Here the verse says, God will help you. यहाँ पर ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, And it will be a sign to those who hate you that God is helping you. और जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके लिए चिन्ह होगा कि परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है, परमेश्वर आपकी ओर से है। And with that, God will comfort you. और इसके साथ परमेश्वर आपको सांत्वना देगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Yes, temptations are not greater than Jesus. हाँ, परीक्षाएं यीशु से बढ़कर या यीशु से बड़ी तो नहीं है। Tribulations are not greater than Jesus. संकट जो है वो तो यीशु से बड़े नहीं है। Oppositions are not greater than Jesus. विरोध जो है वो तो यीशु से बढ़कर नहीं है। He is the Lord of Lords and the King of Kings. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He will help you. वो आपकी मदद करेगा। And through that, everyone will see that that is a sign that God is helping you. और उसके द्वारा सभी लोग देखेंगे कि ये एक चिन्ह है जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है। And you will be comforted. आपको सांत्वना मिलेगी, You'll be honored. आपको आदर मिलेगा। No one will be able to come near you. कोई भी आपके पास में नहीं आ सकेगा। The Lord will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। He himself will work for you. वो स्वयं आपके लिए काम करेगा। When God works for you, what happens? जब परमेश्वर आपके लिए कुछ काम करता है तब क्या होता है? First of all, your soul is purified. सबसे पहले आपकी आत्मा शुद्ध होती है। If you read Acts 15 and verse 6, यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 6 पढ़ते हैं, the scripture says the Lord himself will purify your soul. वचन कहता है कि स्वयं परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। If you read Acts 16 and verse 14, यदि आप प्रेरित अध्याय 16 वचन 14 पढ़ते हैं, the scripture says the Lord himself opened the heart of Lydia to respond to God's message through Paul. वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वयं लीडिया के दिल को खोला कि वो परमेश्वर का संदेश जो पौलुस के द्वारा आ रहा था उसको वो प्रत्युत्तर दे। So God will open your heart to hear his voice in the midst of all the tribulations and trials. परमेश्वर आपके दिल को खोलेगा कि आप उसकी आवाज़ सुन सके अपनी सारी परेशानी और मुश्किलों के बीच में भी। And when you hear his voice, you will have life in your spirit. पर जब आप उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आप जीवन पाएंगे। उसकी आवाज़ सुनने पर आप जीवन That पाएंगे, will make you live. वो आपको जीवित रखेगा। A very close friend of mine was afflicted with cancer. मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त को कैंसर हो गया था। Every time he goes through the chemotherapy, जब भी वो कीमोथेरेपी से होकर जाते थे he would suffer much. वो बहुत ज़्यादा दुख उठाते। His platelets would come down उनके प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाते थे and he would feel so weak. और उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होती। And his hands, his legs would become so weak he would not be able to use them even. उनके हाथ और पैर इतने कमज़ोर हो जाते कि उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। He wouldn't be able to eat. वो खा भी नहीं सकते थे, He'd be vomiting all the time. हमेशा उल्टियाँ करते रहते And he wouldn't be able to sleep. और सो भी नहीं सकते थे। It would be a torture. वो इतनी ज़्यादा पीड़ा में थे। But exactly at that moment, without him telling me, the Holy Spirit would lead me to pray for him over the telephone. और उस समय हालांकि उन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं टेलीफोन पर उनके लिए प्रार्थना करूं। And every time he would tell me,
brother, I thought I was going to die, when exactly at that moment you phoned as if you knew my situation. और उन्होंने कहा कि भाई जब मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, उसी समय आपने मुझे फ़ोन किया, जैसे कि मानो आप मेरी परिस्थिति को अच्छे से जानते हो। I would comfort him and begin to pray for him. मैंने उन्हें सांत्वना दी और मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा। And then the Holy Spirit would begin to move me and make me prophesy God's word, God's voice, God's plan to him, even through that prayer. और वहाँ पर पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर काम किया और मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा वहाँ पर प्रार्थना में मैं उसके लिए बोलने लगा। And when he would hear it, life would come to him because it would be God's voice opening his heart and entering into him. और जब उन्होंने सुना तो उनके जीवन में मानो उनके शरीर के अंदर जीवन आ गया, क्योंकि ये तो परमेश्वर की वाणी जो उनसे बातें कर रही थी। And God's word would go and bring life into his spirit. परमेश्वर का वचन जाकर उनकी आत्मा में जीवन ला रहा था And that would strengthen his body. और वो उनके शरीर को बल दे रहा था And the platelets would go up again. और प्लेटलेट्स फिर से ज़्यादा बढ़ जाते And he would live. और वो जीवित रहते। That's the power of God working for us by giving his word to bring life into us. यही तो परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे लिए काम करती है और वो अपने वचन को देता है, हमारे अंदर जीवन के रूप में देता है। In the midst of our weaknesses, where we would say, I'm going to give up, I can't live anymore, I can't trust God anymore, he himself works, brings his word and strengthens us and gives us life. जब हम अपनी कमजोरी में होते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं जी नहीं सकता हूँ, मैं अपने जीवन में पूरी तरह से हार गया हूँ, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वो हमें नई शक्ति देता है। That's why we read God's word and hear God's voice. और इसीलिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर की वाणी सुनते हैं। This month he will lead you through his word and purify your hearts and connect you with him and give you life. इस महीने अपने वचन के द्वारा वो आपकी अगुवाई करेगा और आपको अपने साथ में निश्चय ही जोड़ेगा और जीवन देगा। And secondly, by his works in your life, he protects you from all evil. दूसरी बात, आपके जीवन में काम करने के द्वारा वो हर एक बुराई से आपकी रक्षा करेगा। Psalm 121 verse 7 and 8. भजन संहिता 121 वचन 7 और 8 यही कहता है, The Lord will keep you. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, He will keep you from all harm. वो आपको हर एक नुकसान से बचा कर रखेगा। He will protect you when you go out. जब आप बाहर जाते हैं वो आपकी रक्षा करेगा, He will keep you when you come in. जब आप भीतर आते हैं वो आपकी रक्षा करेगा। The Lord will keep you. The Lord will keep you. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, वो आपको बचाए रखेगा। Yes, he works to keep you protected in your soul, in your life, in your finances, in your studies, in your family. वो आपके जीवन में आपको सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, आपकी पढ़ाई में, आपके धन में, आपकी पढ़ाई में हर तरह से सुरक्षित रखता है। He protects your name too. वो आपके नाम को भी सुरक्षित रखता He है। protects your connection with God. परमेश्वर के साथ आपके संबंध को भी वो सुरक्षित रखता है। Yes, my friend, God is with you always to protect you this month. हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर इस पूरे महीने आपके साथ में है कि आपकी वो रक्षा करते चले जाएं। Every morning when I would get up, हर सुबह के समय जब भी मैं उठता हूँ, a great fear would come into my heart. मेरे दिल में मानो एक बहुत बड़ा भय आ जाता है। It's not something that would come because I'm thinking of those things. It would be an oppression that would come to tell me, you are going to be a failure today, you have no strength and everything is going to go against you. ये तो ऐसा नहीं कि मैं उन बातों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन ये मानो मेरे अंदर में एक दबाव जैसे है। वो ये कहता है कि तू आज असफल हो जाएगा, तू आज कुछ भी नहीं कर सकेगा, तू आज अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। Yes, that's the tribulation Jesus is talking about, which is in this world. और यही तो वो क्लेश है जिसके बारे में यीशु कहता है कि तुम्हें संसार में क्लेश तो होगा। John 16:32 यूहन्ना अध्याय 16 वचन 32 and 33 और वचन 33 में। and John 17. यूहन्ना 17। Yes, Jesus even prayed, Lord, do not take my disciples away from this world, but keep them from the evil of this world.
यीशु ने ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे चेलों को इस संसार से दूर मत ले जा, लेकिन इस संसार की बुराई से उनकी तू रक्षा कर। The devil always tries to touch your mind, your spirit, to discourage you and put fear into you and destroy you. शैतान हमेशा कोशिश करता है कि आपके मन को वो छू ले और आपके अंदर में डर लेकर आए और आपको इसी तरह से वो नाश कर दे। The devil's people also create fear, trembling, threatenings, trying to take your soul away from the Lord. और शैतान के जो लोग हैं वो भी डर लाने की कोशिश करते हैं, धमकाना चाहते हैं, ताकि आपकी आत्मा को वो परमेश्वर से दूर लेकर चले जाएं। When fear comes into you, you forget the power of God and the love God has for you, and you value the power of those evil people more than the Lord Himself. और जब डर आपके पास में आता है तो आप परमेश्वर की सामर्थ से ज़्यादा इन लोगों की ताकत, इन लोगों की सामर्थ को ज़्यादा मूल्य देने लगते हैं। Many times you value the problems, the financial problems, the weakness in your studies, the weakness with your finances, the weakness in your relationship more than what God can do and how much God loves you. कई बार आप परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, इन बातों से बढ़कर आप अपने पढ़ाई की कमजोरी, आप अपने आर्थिक कमजोरी, इन सारी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। I too would struggle with that every day. हर दिन मुझे भी इसी की परेशानी है। But then I would simply say, Lord Jesus, और फिर बस मैं यही कहता हूँ, हे प्रभु यीशु, I am not going to work today and overcome these tribulations by myself. I can't do it. मैं अपनी शक्ति में इस पर काम करके इस पर जयवंत होने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। You have already destroyed the works of these devils. तूने पहले इस शैतान के काम को नाश कर दिया है। On the cross you have overcome them. क्रूस के ऊपर तो इस पर जयवंत हुआ है। Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु। I would pray in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु। And a divine peace would fill my heart. और अलौकिक शांति मेरे दिल को भर देती है। Then God would teach me and tell me what I should do that day. और फिर परमेश्वर मुझे सिखाता है, मुझे बताता है कि उस दिन मुझे क्या करना चाहिए। In the same heart, in the same spirit of mine, where the devils put fear, God would begin to speak and tell me, just do these things and I'll make you a blessing and I will make you receive a blessing today. और वहीं पर जहाँ पर शैतान ने डर लाने की कोशिश करी, उसी दिल में परमेश्वर कहता है कि तू केवल बस ये कर, मैं तुझे आशीष बनाऊंगा और आज का ये दिन तेरे लिए आशीषित दिन होगा। And the Lord says in Exodus 23 and verse 20, निर्गमन अध्याय 23 वचन 20 में प्रभु ये कहता है, I will send my angel before you. मैं तेरे आगे आगे अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा। He will keep you protected all along the way. वो पूरे मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। And he will bring you to the place which I have prepared for you. और वो तुझे उस जगह पर लेकर आएगा जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। God has a place prepared for you, my friend. परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह तैयार रखी है। He will keep you protected वो आपको सुरक्षित रखेगा and bring you to the place where his plans will be fulfilled in your life, where you'll have great joy. और वो आपको ऐसी जगह पर लेकर आएगा जहाँ पर आपके जीवन में उसकी योजना पूरी होगी और आप महान आनंद पाएंगे। Even now I'm going to pray for you अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ that God's power will come upon you कि परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ जाए and you will see Jesus working for you. और आप यीशु को काम करते हुए देखने पाएं। If you have not still given your heart and life to Jesus, open your heart to Jesus right now. अब तक अगर आपने अपना जीवन और दिल यीशु को नहीं दिया है तो अपना दिल और अपना जीवन यीशु के लिए खोल दें। Let him come in उसे आने दे and let him do everything for you. और उसे ही सब कुछ करने दे। Loving Heavenly Father, हे प्रेमी स्वर्गीय दयालु पिता, I know you love this, your dear son, your dear daughter. मैं जानता हूँ तो अपने इस प्यारे बेटे और बेटी से प्रेम करता है। Father, enter into their spirit. हे पिता, इनकी आत्मा में तू अभी प्रवेश कर। I bind every spirit of the flesh. मैं शारीरिकता की हर एक आत्मा को अभी बांधता हूँ। I bind every spirit of devil which is tormenting them. सताने वाली शैतान की हर एक आत्मा को मैं बांधता हूँ And I command them to come out of their spirits in Jesus' name. और मैं आज्ञा देता हूँ कि इनकी आत्मा से अभी यीशु के नाम में निकल जाए। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, enter into their spirit right now. इनकी आत्मा में अभी तू प्रवेश कर, Empower them. इन्हें सामर्थ दे, Transform them. इन्हें सामर्थ दे,
Lord, give them the strength to hear your voice right now. हे प्रभु, इन्हें बल दे कि अभी ये तेरी आवाज को सुनने वाले हो जाएं। Let your peace fill their spirits right now. तेरी शांति इनकी आत्माओं को अभी भरने पाए And show them the plan that you have for them. और तूने इनके लिए जो योजना रखी है वो योजना तो इन्हें दिखा And lead them into your plan. और अपनी योजना में इनकी अगुवाई कर। Let all that they do this month be full of peace and be full of accomplishments in Jesus' name. इस महीने ये जो कुछ भी करते हैं वो शांति से और उपलब्धि से भरा हुआ होने पाए यीशु के नाम में। Heal their bodies. इनके शरीर को चंगाई दे, Heal their minds. इनके मन को चंगाई दे, Heal their finances. इनके धन को चंगाई दे, Bless their studies. इनकी पढ़ाई को आशीष दे, Bless their future. इनके भविष्य को आशीष दे। Every blessing come in search of them, coming to them from your mighty hands, Lord. हर एक आशीष तेरे सामर्थ्य हाथों से आए और इन्हें ढूंढते हुए इनके जीवन में आए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। I'd like to wish every one of you who is celebrating your birthday and your wedding anniversaries, may God's richest blessings come upon you and may you prosper. इस महीने जिन लोगों का जन्मदिन है और जिन लोगों की शादी की सालगिरह है, मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रभु की आशीष आप पर आए और आप संपन्न होते चले जाएं। Thank you for your offerings towards the Jesus Calls Karunya and Sisha ministries, as you have wiped away the tears of millions through your offerings. May God bless you in return and keep you away from tears. जीसस कॉल्स कारुण्य और शीशा में आपने अपनी भेंट भेजी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने लाखों लोगों के आंसू पोंछे हैं, प्रभु भी आपके आंसू पोंछे और आपको आनंद दे। And even this month, consider the broken-hearted and the poor people whom we are serving and stand with us and support them through your offerings. और इस महीने भी टूटे दिल वाले लोगों की मदद करने के लिए आप हमारे साथ में खड़े रहें और अपनी भेंट भेजें। God will remember you and bless you 100 times. परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, 100 गुना आशीष देगा। God bless you. प्रभु आशीष दे। Someone to love me is all I'm seeking for in this world that I'm living in. I've searched all over, there's no one I can trust, and so I'm all so depressed. Don't you know the voice of the one who gave his life to show his love for you? There on the cross, he shed his blood and died to show his love for you. Someone to care for me, someone to shelter me, someone to lead me on. I've searched all over, there's no one I can find, and so I'm all so depressed. My friend, are you longing for real love, real security, real compassion? Jesus loves you. Someone to love me is all I'm seeking for in this world that I'm living in. Oh, I've searched all over, and there's no one I can trust, and so I'm all so depressed. Don't you know the voice of the one who gave his life to show his love for you? There on the cross,
show his love for you. There on the cross, he shed his blood and died, caring for you and for me. Are you lonely, my friend? Are you longing for real love? Do you need someone to care for you? Remember, Jesus loves you. He gave himself for you. And even today, he wants to live with you. He wants to hold on to your hands. Let not your heart be troubled, because there is someone to love you.